नहीं, प्रधानमंत्री का चेहरा अभी तय करना बड़ा मुश्किल है। नीतीश बाबू बिहार से हैं, आप यही जानना चाहते हैं, तो नीतीश बाबू से किसी को परहेज कहाँ है। नीतीश बाबू प्रधानमंत्री बने, मेरी शुभकामना है कि अगर नीतीश बाबू इस देश के प्रधानमंत्री कभी बन जाएं तो बनेंगे वो कांग्रेस के कारण बनेंगे, राहुल गांधी के कारण बनेंगे। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में इफ्तार को लेकर सियासत तेज है। तमाम जो लोग हैं वो लोग बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि एक तरफ बिहार जल रहा है और दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इफ्तार पार्टी कर रहे हैं। बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के एमएलसी समीर सिंह हैं। सर, अब इफ्तार पे बिहार में सियासत तेज हो गया है। देखिए, जो भी सेकुलर पार्टी है इस प्रदेश में, जो हिंदू मुस्लिम एकता की भाव से चलते हैं, समाज को जोड़ के रखना चाहते हैं, तो स्वाभाविक रूप से हमारे मुस्लिम भाई के सम्मान में और अल्लाह की इबादत में इस तरह का आयोजन हमेशा होते आया है। ये कोई नई बात नहीं है और हम बचपन से ही देख रहे हैं और ख़ास करके छात्र जीवन से ही राजनीति में है। इफ्तार पार्टी का सिलसिला बहुत पुराना है। पर इफ्तार का सिलसिला पुराना है, पर उन लोगों का कहना है कि और भी जो हिंदू के पर्व होते हैं उसमें इस तरीके का सिलसिला क्यों नहीं है। नहीं, हिंदू के पर्व में क्यों नहीं होता है। मुस्लिम भाई दीपावली भी मनाने हम लोग के घर पर आते हैं, दशहरा में भी उनका रोल रहता है। और अब तो ये गौरतलब तथ्य ये है कि जब आप छठ जैसा महत्वपूर्ण त्यौहार देखते हैं तो छठ घाट आप पटना में ही, राजधानी पटना का ही ले लीजिए, हमारे मुस्लिम भाई कुदाल लेकर के अच्छे परिवार के लोग, मुसलमान समाज के लोग छठ का घाट बनाते हैं, वहाँ पर सेवा करते हैं। और अब तो मुस्लिम महिला भी छठ भी करने लगी हैं। तो इसलिए अगर उनको हिंदुत्व से या हिंदू धर्म से, सनातन धर्म से नफ़रत होता तो मुस्लिम महिलाएं छठ नहीं करती। इसलिए अब लोगों को समझ में आ रहा है कि हम लोग बट जाते हैं धर्म के नाम पर, लेकिन गांधी जी जो कहते थे, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, ईश्वर एक हैं, अब ये लोग महसूस करने लगे हैं। इसलिए अब नफ़रत का भाव पैदा नहीं होता है। अब जो है सो राजनीतिक रूप से राजनीति रोटी सेकने के लिए कराया जाता है। यानी बीजेपी के लोग हैं जो हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। नहीं, ये तो हम क्या कहेंगे, सारा दुनिया कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो पूंजी है और राजनीतिक ऊंचाई जो उन्होंने प्राप्त किया है, सिर्फ हिंदुत्व उभार के कारण ही पैदा किया है। कोई देश का भला करके नहीं, देश का विकास करके नहीं, नौजवानों का विकास करके नहीं, कोई गैस का दाम करके कम करके नहीं। गैस का दाम कांग्रेस के राज में 400 रुपया, आज 1250 रुपया में लोग, पटना के लोग खरीद रहे हैं गैस। तो किया क्या उन्होंने? आज सभी लोग, केंद्र सरकार का ही आंकड़ा है कि 45 वर्ष में सबसे ज़्यादा महंगाई है। तो उन्होंने किया क्या किसान का किसान की आमदनी दूना कर दिया क्या? पिछले दिनों राबड़ी आवास पे इफ्तार पार्टी हुआ था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल हुए, पप्पू यादव शामिल हुए, तेजस्वी यादव थे, चिराग पासवान थे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, तमाम जीताराम मांझी, तमाम लोग शामिल हुए। क्या लग रहा है, विपक्ष एकजुट हो रहा है बिहार से? नहीं, जो देश की परिस्थिति है और बिहार की जो परिस्थिति है, जिस तरह से हिंदुत्व के नाम पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, तो हम समझते हैं कि जितने भी विपक्षी दल के लोग हैं, जिनको सामाजिक सद्भावना का थोड़ा भी ख्याल रह गया है, उनको एकजुट होना चाहिए, अन्यथा बिगाड़ने की कोशिश चल रही है। फिर तो चेहरा कौन होंगे? मुख्यमंत्री होंगे आगे बिहार से प्रधानमंत्री के लिए? नहीं, प्रधानमंत्री का चेहरा अभी तय करना बड़ा मुश्किल है। आप तो दिन रात देख रहे हैं कि राहुल गांधी की ऊंचाई हर रोज़ बढ़ रही है। अब कल क्या परिस्थिति होगी, कांग्रेस को कितना सीट आएगा, लेकिन नीतीश बाबू बिहार से हैं, आप यही जानना चाहते हैं, तो नीतीश बाबू से किसी को परहेज कहाँ है। नीतीश बाबू प्रधानमंत्री बने, मेरी शुभकामना है, लेकिन हम लोग तो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, तो हम तो चाहेंगे कि हमारा नेता देश का प्रधानमंत्री बने। लेकिन अगर आपको मैं बता रहा हूं कि अगर नीतीश बाबू इस देश के प्रधानमंत्री कभी बन जाएं तो बनेंगे वो कांग्रेस के कारण बनेंगे, राहुल गांधी के कारण बनेंगे। लेकिन उनको अभी जो परिस्थिति है और देश जिस तरह से झुकाव देश का हो रहा है, उस तरह से राहुल गांधी अभी सबसे नंबर 1 है।
एक आखिरी सवाल रहेगा, आपके नेता राहुल गांधी विदेश में जाते हैं, बिजनेसमैन से मिलते हैं, पर सुशील कुमार मोदी हैं और भी कई जो बीजेपी के नेता हैं, रविशंकर प्रसाद है, कई नेता हैं, वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर विदेश में किन बिजनेसमैन से मिलते हैं। बिजनेसमैन के साथ तो उनका सरोकार है। राहुल गांधी तो सीधा साधा आदमी है और स्वाभाविक है कि वो जो कद है राहुल गांधी का, तो उनको तो पूरे विश्व में भ्रमण करना ही चाहिए। अमेरिका जाना चाहिए, इंग्लैंड जाना चाहिए और देश के कोने कोने से उनको आमंत्रण आता है, भाषण देने के लिए आता है, कई सेमिनार को संबोधित करने के लिए मंत्रण आता है। कोई राहुल गांधी को कितनों छोटा दिखाना चाहे तो वो छोटा कभी नहीं बनेंगे, क्योंकि एक तो गांधी परिवार का औरा इतना बड़ा है इस देश में और विश्व में कि गांधी परिवार को छोटा करना बहुत कठिन है। और वे गांधी परिवार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ऑक्सफोर्ड के प्रोडक्ट हैं, योग्य आदमी हैं। और अभी जो है उन्होंने जो पदयात्रा किया है 4000 किलोमीटर का, उससे पूरा दुनिया उनके तरफ आकर्षित हुआ है। और उन्होंने राजनेता के साथ साथ एक संत का भी परिचय दिया है। जिस तरह से एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए उन्होंने जो पदयात्रा की है, तो हम समझते हैं कि इस तरह का आचरण सिर्फ राजनेता नहीं बल्कि उनके अंदर कहीं न कहीं जो एक मानवता कूट कूट के भरा हुआ है, वही जग गया कि हम देश को एकजुट करेंगे और निश्चित रूप से राहुल गांधी अपने मिशन में सफल रहे। तो चलिए, ये कांग्रेस के एमएलसी थे समीर सिंह, इन्होंने तमाम सवालों को जवाब दिया, पर बड़ी बात विपक्षी एकता को लेकर उठ रहा है, उस पर भी इन्होंने बखूबी रखा। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहें लाइव सिटी के साथ। धन्यवाद।